दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है, तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल वहीं से होता है, जहाँ हुआ योहाओ और एसक्यू सनशी आपस में बातें कर रहे थे कि तभी जू सांसी को इतनी चौड़ में आके इतनी बड़ी बड़ी हकते देख जियांग नान इसके कानों को खींचने लगती है और कहती है, बेशर्म, तुम्हें थोड़ा बहुत सच बोलना भी सीखना चाहिए। जिस पर जू सांसी तुरंत ही भीगी बिल्ली बनते हुए कहता है, यस मैम, जबकि सर्फ जूई जन अलग ही फीलिंग ले रहा होता है और यह जोश में आते हुए कहता है, अगर तुम मुझे एक मौका दो तो मैं भी उनके खिलाफ लड़ना चाहूँगा। और जूई चैंग के रद्द रूप को देख के इन तीनों की हालत खराब होने लगती है। और यह सभी जो मैच हो रहे होते हैं, ये सभी ही काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि ये सभी ही एक दूसरे के अपोनेंट्स को हरा रहे होते हैं और कम्पीट करने वाली ये सभी टीम्स ही अपना बेस्ट दे रही होती हैं। और इनमें से कई दुख भरे मैच होते हैं और आराम से एक के बाद एक करके पार्टिसिपेटिंग टीम्स आगे बढ़ रही होती हैं। और यहाँ पे कुछ जाने पहचाने लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया होता है, जो कि प्रिंसेस वेना और मजूई होते हैं, जो कि हेवन डू एम्पायर की आइस डेमन सेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और वैसे तो प्रिंसेस वेना अपने मैच में नहीं हारती है, लेकिन उस मैच की असली स्टार तो मजू ही होती है। और मॉर्निंग के यह मैचेस 12 बजे तक चलते हैं और आफ्टरनून से इवनिंग तक चलते हैं। और अभी 9 स्टार टीम्स होती हैं, जो कि अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो गई थी। और इनके अलावा बाकी की और 26 टीमें थी जो कि पास हुई थी। और इनमें से हर एक टीम के पास अपनी अलग ही पावर होती है। जबकि इस तरफ युहाओ डोंगर से कहता है, डोंगर चलो चल के कुछ ड्रिंक करते हैं। तो डोंगर युहाओ से पूछती है, क्या तुम थके नहीं? तो युहाओ कहता है, मैं थक गया हूँ, इसलिए ही तो मैं बाहर जाना चाहता हूँ, जिससे कि मैं थोड़ा रिलैक्स कर सकूं। तो वांग डोंग कहता है, ठीक है, जरा सा रिलैक्स करने के बाद हम जल्द से जल्द लौट आएंगे, जिससे कि हम भी रेस्ट कर सके, क्योंकि हमारा कल मैच होने वाला है। तो इसके लिए युहाओ भी मान जाता है और फिर हमें मिंगदम बार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डोंगर कहती है, क्या तुम्हारे हाथ पैर ठीक हैं? क्योंकि पहले ही कई हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन तब भी क्यों यह अभी तक हील नहीं हुए हैं? और तुम्हारे ये जख्मों की क्या दिक्कत है? तो युहाओ कहता है, क्यों मैं इस तरीके से तुम्हें काफी बुरा दिख रहा हूँ क्या? और कोई बात नहीं है, अपने आप ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। और मैं जो तुम्हें हर रोज अपने साथ सोते हुए देखता हूँ, तो तुम नहीं जानती हो कि यह मेरे लिए कितना ज्यादा कंफर्टेबल होता है। और युहाओ की इस बात को सुनकर डोंगर को गुस्सा आ जाते हैं और यह इसे ठरकी कहती है। जबकि इन दोनों से कुछ दूरी पे ली जवान बैठी होती है, जो कि नहीं देख रही होती है। और फिर यह जानबूझकर धीरे से खांसती है। तो युहाओ इससे कहता है, ओ सीनियर सिस्टर, आखिर आप क्यों मुझे सिग्नल दे रही है? ऐसे भी क्या दिक्कत आ गई? और आप तो जानते ही है ना कि अब हम कम्पिटिटर्स हैं। तो लिजवाइज की तुम लास्ट टूर्नामेंट भी जीत चुके हो। तो युहाओ बताता है, इस टूर्नामेंट के अंदर सिचुएशन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और आज के मैचेस में वैसे मैंगहोंग चैन के मैचेस को सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक माना जाता है। लेकिन अगर उसके पास वो सोल गाइड नहीं होते जो कि उसके पास थे, तो वो अपने अपोनेंट से इतनी आसानी से नहीं जीत पाती, क्योंकि जैसे ही उनका मैच शुरू हुआ तो अपोजिट टीम ने अपने मेन कॉम्बैट पावर को खो दिया। तो हम उनके जीतने का एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो ली जवान कहती है, मुझे लगता है कि शेरक एकेडमी की जो ग्लोरी है, जो कि इतने सालों की कड़ी मेहनत से बनाई गई है, उस इस टूर्नामेंट के अंदर रख के रख दिया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा होता है तो एल्डरशान हमें नहीं छोड़ेंगे। तो युहाओ कहता है, लेकिन आपकी टीम के अंदर तो अब भी वहाँ किया है ना, और यहाँ तक कि 1-on-1 की फाइट में तो मैं भी उसे नहीं हरा सकता हूँ। तो ली जवान कहती है, अगर तुम दोनों एक ही टीम के अंदर होते तो मुझे पूरा विश्वास होता शेरक एकेडमी के जीतने पे। लेकिन अगर बात उसके अकेले की जाए तो वो काफी मुश्किल से ही मैनेज कर सकती है। जिस पर युहाओ कहता है, ये कहना तो काफी मुश्किल है, और हमने जो इमेजिन किया है, शायद वांग क्यूआईवे की लड़ाई उससे ज्यादा मुश्किल हो। तो लीजन युहाओ के मजे लेते हुए कहती है, ओ तो तुम उसे इतनी अच्छी तरीके से जानते हो? तो युहाओ कहता है, सीनियर सिस्टर प्लीज सोच समझ के बोलिए। और फिर लीजन कहती है, और हाँ युहाओ, एक और चीज जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, हमें न्यूज मिली है कि इस टूर्नामेंट के अंदर कॉप सेक्ट भी पार्टिसिपेट कर रहा है। और शायद भाई लोग ये बॉडी सेक्ट ही है, और अब से हम इन्हें बॉडी सेक्ट ही बुलाएंगे। और ली जवन अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहती है, इसके अलावा बॉडी सेक्ट के कुछ सीनियर मेंबर्स भी हैं, जो कि चोरी छिपे मिंगू सिटी के अंदर घुस आए हैं। और यह बताना अब काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है कि आखिर वो लोग क्या करने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन इस बारे में ज्यादा मत सोचना, क्योंकि यहाँ पे शेरक टारगेट नहीं है। जिस पर युहाओ खुश होते हुए कहता है, ये तो राहत की बात है। और फिर ली जवन थोड़ी शर्माते हुए पूछती है, और मैं एक और चीज पूछना चाहती हूँ, क्या बीबी अब ठीक है? तो युहाओ मुस्कुराते हुए कहता है, बिग ब्रदर ठीक है, लेकिन अभी वो टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं।
जबकि इस तरफ वांग डोंग मुंह ढाप के हंस रहा होता है तो लीजन यहाँ से जाते हुए कहती है, तो फिर उसे आराम करने दो और तुम्हें भी अपने आप को थोड़ा आराम देना चाहिए। और वैसे भी तुम्हारा कल मैच है और मेरी तरफ से तुम लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और इनके यहाँ से जाते ही और सीरियस होते हुए कहता है, ये बताना तो काफी ज्यादा मुश्किल है कि वो लोग क्या करने वाले हैं और उनके पार्टिसिपेट करने की न्यूज काफी तेजी से फैल रही है, लेकिन सिर्फ होली स्पिरिट सेट ही है जो कि मुझे सबसे ज्यादा चिंता में डालता है। और मुझे ये भी लगता है कि वो कुछ काफी बड़ा गलत करने वाले हैं। और उस समय अगर बिग ब्रदर बीबी और सीनियर सिस्टर टांगिया मेरे साथ नहीं होते और मेरी मदद नहीं करते तो मैं आज वहाँ पे नहीं होता जहाँ पे आज मैं हूँ। और यहाँ तक कि अगर वो हमें पहचान नहीं पाती है तब भी मैं उनकी और बिग ब्रदर बीबी की जो ग्रेटेस्ट विश है टंग सेट को रिबिल्ड करने की, उसे मैं हर हालत में सच करके रहूंगा। और इस बात को सुनकर वांग डोंग कहता है, मैं जानती हूँ और मैं भी इसमें तुम्हारी मदद करूंगी। और इसके लिए युहाओ मान जाता है और तभी कोई वांग डोंग के ऊपर लपक पड़ती है और कहती है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और हम देखते हैं कि वांग डोंग से चिपकने वाली और कोई नहीं मेंग होंग चैन है। और वांग डोंग इससे कहता है, आखिर तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? मेंग होंग चैन पूछती है, आखिर तुमने शरक एकेडमी के बिहाफ पे पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? और इसी वजह से मुझे तुम्हें ढूंढने में काफी ज्यादा मुश्किल हुई और मुझे अभी बस कमेटी से पता ही चला है कि तुम अब टंग सेक्ट के बिहाफ पर पार्टिसिपेट कर रहे हो। और क्या तुम प्रिटेंड करने की कोशिश जानबूझकर कर रहे हो? तो वांग डोंगर इससे थोड़ी सी चिढ़ते हुए कहती है, आखिर कौन प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है? मैं तो बस मेरे सेक्ट के बिहाफ पे पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। जिसके बाद वांग डांग काफी रूडली कहता है, अगर तुम्हें अब और कुछ नहीं कहना है तो अब हम लोग यहाँ से जाके थोड़ा रेस्ट करते हैं, क्योंकि वैसे भी हमारा कल मैच है। तो मेंग होंग चैंग कहते हैं, तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? तुम्हारी स्ट्रेंथ के दम पे कल के मैचों को तो जीतना काफी आसान होगा ना, तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? तो वांग डोंग कहता है, और तुमने तो आज कितने सारे मैच लड़े थे, तो क्या तुम थकी नहीं हो क्या? और वांग डोंग की इस बात को सुन के मेंग होंग चन इसकी दीवानी सी हो जाती है और यह कहती है, तो तुम सच में मेरी इतनी परवाह करती हो? और तभी युहाओ कहता है, वांग डोंग इससे बात करने का अपना पूरा समय लो, तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और इतना कह के याई यहाँ से पतली गली से निकल लेता है और युहाओ के यहाँ से जाने से वांग डोंग तो चौंक जाता है, लेकिन मेंग होंग चन काफी खुश होती है। अचानक से ये बंदा अब और ज्यादा अननोइंग नहीं लग रहा है और वांग डोंग ऐसा देखता है कि ये हमारी सिचुएशन को काफी अच्छी तरीके से समझता है। तो वांग डोंग इसे धमकाते हुए कहता है, उसके बारे में इस तरीके से अब और ज्यादा बात मत करना, क्योंकि अगर वह नहीं होता तो मैं वहाँ पे नहीं होता जहाँ पे मैं आज हूँ। और जब वांग डोंग इस तरीके से इसे कह रहा होता है तो मेंग होंग चन इसकी और भी ज्यादा दीवानी हो जाती है, क्योंकि इस वक्त वांग डोंग इसे और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। और यह माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ करना, मैंने बस ये सोचा था कि यह बंदा वो बंदा नहीं होगा जिसके बारे में मेरे ग्रैंडफादर कह रहे थे। तो वांग डोंग इससे पूछता है, आखिर तुम्हारे ग्रैंडफादर योहाओ के बारे में क्या कह रहे थे? तो मेंग होंग चन सीधा सीधा बताती है, वो इसके बारे में ये कह रहे थे कि यह काफी ज्यादा बुद्धिमान, चालाक, धैर्यवान और प्रतिभाशाली है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्राउन प्रीस्ट टंग से की तरफ देखते हुए कहते हैं, लगता है कि इस बार डिसेबल पर्सन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पहले तो जूजी को समझ में नहीं आता है कि जूती आरन किसके बारे में कह रहा है, तो ये भी उस तरफ देखने लगती है। जिसके बाद हम टंग सेक्ट की तरफ देखते हैं जहाँ पे जू सांसी योहाओ से कहता है, योहाओ क्या तुम्हें सच में सबसे पहले जाने की जरूरत है? जिस पे योहाओ कहता है, हाँ सबसे पहले मुझे ही जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से हम अपनी ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ को छिपा के रख सकते हैं और आप सभी ही ज्यादा चिंता मत करो, मैं अपनी लिमिट्स को जानता हूँ। और जब योहाओ एरिना के अंदर आता है तो रेफरी इससे कहता है, टंग सेक्ट से होना तुम, आखिर ये टंग सेक्ट एक डिसेबल पर्सन को एरिना के अंदर क्यों भेज रहा है? और जैसे ही यह रेफरी योहाओ को डिसेबल्ड कहता है तो इस चीज को सुनते ही वांग डांग, केटू और जूई चैन इन तीनों की काफी गंदी वाली सटक जाती है, जैसे कि यह अभी के अभी ही इस रेफरी को कच्चा चबा जाएंगे। और वांग डोंग रेफरी के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसे डिसेबल्ड कह रहे हो? और वांग डोंगोर को इतने गुस्से में देख के इस बंदे की फट जाती है और यह कहता है, मैं तो बस यही सुनिश्चित कर रहा था कि तुम लोगों ने सही बंदे को तो भेजा है ना? तो योहाओ कहता है, हाँ मैं ही हूँ जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? डोंगर तुम नीचे जाकर मेरे लिए इंतजार करो। और रेफरी कहता है कि जैसे कि मैंने कल रूल्स बताए थे तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उन्हें दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत है, इसलिए दोनों ही पार्टीज अपनी अपनी जगह पर जाकर तैयार हो जाओ। और फिर योहाओ अपनी व्हीलचेयर शेर के पहिए घुमाते हुए आगे जाने लगता है, जबकि इसका जो अपोनेंट होता है वो योहाओ की ऐसी हालत को देख के काफी खुश हो रहा होता है और यह कहता है, क्या तुम अपना नाम मुझे बताए बिना यहाँ से जा रहे हो?
लेकिन युहाओ इसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और इस वजह से इस बंदे को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यह मन ही मन गुस्सा करते हुए कहता है, रिपल्सिव लड़के, इसने तो यहाँ तक कि शुरू से लेकर अब तक मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा है, इसलिए अब मैं इसे अपने सबसे क्रूर मेथड से टॉर्चर करूंगा। और फिर यह युहाओ से कहता है, बस तुम इंतजार करो कि मैं कैसे तुम्हारी मौत से भी बदतर हालत करता हूँ, और याद रखना कि मेरा नाम जू सनसुई है। और इस चीज को सुनकर युहाओ काफी क्यूट सा फेस बनाता है और काफी प्यार से कहता है, सॉरी, मुझे माफ करना, मैं भूल गया था, मेरा नाम हुआ युहाओ है। और फिर रेफरी इन दोनों ही पार्टिसिपेंट्स को अपनी अपनी जगह भेज देता है और इस तरफ युहाओ अपनी जगह जाते हुए मन ही मन खुश हो रहा होता है, क्योंकि अर्थ ड्रैगन सेक्ट से जो पार्टिसिपेंट फैंस हैं, उनके पास सच में किसी भी तरीके का कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि इन्होंने तो ये भी अनाउंस किया था कि जो फर्स्ट मैच का जो सोल मास्टर होगा वो एक अटैक टाइप होगा। और YUHAO की ऐसी हालत को देख के ऑडियंस काफी हैरान परेशान होते हुए चौंक हुई कहती है, ये क्रिपल्ड लड़का तो लास्ट टूर्नामेंट के चैंपियन जैसा लग रहा है। तो दूसरा कहता है, मुझे तो ये लगता है कि यह सिर्फ एक ही पंच में उल्टा हुआ बाहर जाएगा। और युहाओ की ऐसी हालत को देख के सीओ होंगचन कहता है, क्या ये सच में डिसेबल्ड है? इस पर मैंग कहती है, होना तो चाहिए। और फिर ये तब की बात को याद करने लगती है जब वांग डोंगर इसे धमका रहा था और ये मुंह फुला हुए कहती है, उस समय वांग डोंगर के एक्सप्रेशन की तरफ देख के ऐसा दिख रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रहा है और उस समय वो ऐसा दिख रहा था जैसे कि वो मुझे कच्चा ही चपा जाएगा। तो सीओ होंगचन कहता है, ये तो काफी बुरा हुआ, क्योंकि ये सिर्फ एक लौता था जिसे मैं अपना अपोनेंट मान सकता था। यह वाकई में काफी डिस्पिटर है। अर्थ ड्रैगन सेक्ट स्टूपिड है और ऐसा दिखता है कि वो इन्हें अंडरस्टिमेट कर रही है, क्योंकि वो बेचारे नहीं जानते हैं कि इनके जो बाकी के हैं वो सभी ही प्रो हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करना, और हाँ, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा हो। इंतजार करना, मिलते हैं अगले वीडियो में।